प्यारे बच्चों, दिस इज क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 कराने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर, पहला पार्ट है द टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। तो पहला पार्ट है यहाँ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। तो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ डैश। तो हमें बताना है कैसे ये होंगे। मैंने आपको बताया है, कल हमने लिया था एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया था ए बी 6 सेंटीमीटर, दूसरा मैंने लिया था 6 सेंटीमीटर, दूसरा सी डी। वो दोनों क्योंकि उनकी लेंथ बिल्कुल सेम थी, तो हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। तो हम लिखेंगे यहाँ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। अगर उनकी लेंथ सेम होगी तो ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा पार्ट है इसका, एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ मेजर 70, द मेजर ऑफ अदर इज डैश। तो हमारे पास एक एंगल है, अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक एंगल की मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे एंगल की मेजर क्या होगी? मान लो अगर हमने एक एंगल बनाया है यहाँ मैंने एक एंगल बनाया है 30 डिग्री, और ये दूसरा एंगल भी 30 डिग्री है। जब ये एंगल दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इस तरीके से अगर एक एंगल की मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे एंगल की मेजर क्या होगी? दूसरे की भी 70 डिग्री होगी। पार्ट नंबर 3 है इसका, When we write angle A is equal to angle B, we actually means, अगर हम लिखते हैं एंगल A is equal to angle B, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है मेजर ऑफ एंगल A is equal to मेजर ऑफ एंगल B। तो हम लिखेंगे यहाँ when we write angle A is equal to angle B, we actually mean measure of angle A is equal to measure of angle B. This was first question. Now second question here is, give any two real life examples for कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने बताने हैं। तो जैसे कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, अगर हम एक ब्लेड लेंगे, एक ही कंपनी के ब्लेड लेंगे, शेविंग ब्लेड जो होते हैं, दे हैव सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है सेम शेप एंड साइज। यहाँ मैंने आपको बताया था एक ही कंपनी के एक बिस्किट पैकेट हम लेंगे, इसमें जो बिस्किट्स होंगे वो सेम होंगे। या किसी नोटबुक को देख लीजिए, उसमें शीट्स होते हैं वो सेम शेप एंड साइज़ के होते हैं। यहाँ बता सकते हैं आपको, ये जो फुटबॉल होती है, एक ही कंपनी की फुटबॉल होती है, वो बिल्कुल सेम होती है। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द रियल लाइफ, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द रियल लाइफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फुटबॉल्स, सेम कंपनी के होंगे, या शीट्स ऑफ ए नोटबुक। आप और बहुत सारे लिख सकते हैं उसके। तो हमें दो एग्जांपल ये बताने हैं, यहाँ हमने ये दो एग्जांपल्स आप लोगों को बताए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, मेक अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी एफ ई डी, राइट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है? यहाँ है कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। तो इसका क्या मतलब होता है? ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस एफ ई डी, इसका मतलब होता है अगर ये एंगल ए है, पहला ये एंगल, ये किसके बराबर होगा? ये एफ के बराबर होगा। इस तरह से एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो अब हमें बताने हैं राइट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है? पहला अगर एंगल्स हम लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि यहाँ पहला एंगल ए है, यहाँ पहला एंगल एफ है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। इस तरीके से पहला यहाँ एंगल ए था, फिर एंगल बी और यहाँ ई, फिर एंगल सी और यहाँ एंगल डी। इस तरीके से एंगल्स है। अगर हम इसके साइड्स लेंगे तो पहला साइड क्या है? यहाँ ए बी, यहाँ ये साइड ए बी
पहला साइड है इसका ए बी इज इक्वल टू एफ ई, साइड ए बी इज इक्वल टू एफ ई। दूसरा साइड क्या है इसका बी सी, तो इसका ई डी है, तो बी सी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई डी, ठीक है। तो थर्ड साइड क्या इसका होगा सी ए थर्ड साइड इसका सी ए, तो इसके बराबर होगा डी एफ के बराबर, सी ए इज इक्वल टू डी एफ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आज इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। थैंक यू।